आप मान लियो कि आपके हॉस्पिटल से गलती हुई है, मान लियो आप, मान लियो ना आप। बहुत गंदी तरीके से ब्लीडिंग हुई और मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी हुआ। मतलब डॉक्टर्स खुद हैरान रह गए होंगे कि इतनी बड़ी लापरवाही। ब्लीडिंग हुई थी और मतलब इतनी बदबू हो गई थी पूरे अस्पताल में बहुत ज़्यादा। और तो जब भी पता चला था मैं तो ऐसे ही दिखाने के लिए लेकर गई, इतनी दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद में फिर जब उन्होंने थोड़ा चेकअप वेकअप करा तब उन्होंने मतलब पैड वगैरह निकाला। हमें डॉक्टर सामने चाहिए यहाँ पे, उससे बात हम करेंगे अपने आप। तब डिलीवरी के बाद स्टिचेस लगाने के दौरान डॉक्टर्स यूटेरस के मुंह पर कुछ पैड्स लगाते हैं जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो, पर उन्होंने लगाए और वो शायद भूल गए या क्या दिक्कत, उनकी लापरवाही से वो अंदर ही रह गए। दिक्कत बढ़ती जा रही, ना खाना ना पीना इसका, और एक साइड से लेटती थी, रोती थी बहुत। मगर मैं यही सोचती ज़्यादा टाँके की वजह से इसे दिक्कत हो रही है। बैठने में दिक्कत होती थी, अभी नॉर्मली मैं जैसे बैठी हूँ मैं ऐसे भी नहीं बैठ पाती थी। ये मेडिसिन ले लेना और आपकी वैक्यूम डिलीवरी हुई है तो इसलिए चलने उठने में दिक्कत ज़्यादा हो रही है। उन्होंने मैम कुछ कार्रवाई नहीं, डॉक्टर तो यही बोल रहा था कि पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। वहाँ पर जब मेरी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ी तो डॉक्टर ने पहले मुझे आते ही ट्रीटमेंट दिया। पहले तो वहाँ पर मेरे अंदर से वो पैड्स निकाले गए। पहले जब उन्होंने मुझे चेक किया तो स्वेलिंग कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी तो उनको लगा तो पक्का इन्फेक्शन ही है। नमस्कार, दिल्ली अपडेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त शादरा इलाके के सबोली इलाके में हम मौजूद हैं। आज का मामला सुनकर आप दंग रह जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको एक महिला नजर आ रही है, दरअसल इस महिला की कुछ ही दिनों पहले डिलीवरी हुई थी और ये लोग डिलीवरी के लिए जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं ताकि डिलीवरी जो है वो आसानी से और बहुत ही सुविधाजनक हो सके। लेकिन वहाँ पर जाने पर ऐसा कुछ हो जाता है कि आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। देखिए जैसे डिलीवरी होती है, महिला घर आती है तो कुछ दिनों बाद जो है महिला की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है और जैसे ही वो लोग किसी और अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर सुनकर वो दंग रह जाते हैं कि उन्हें ये कहा जाता है कि महिला के ऊपर जो है ब्लड रोकने के लिए उन पर उनके अंदर जो है पैड लगा दिए जाते हैं और वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं। यानी कि आप खुद सोचिए, जिस पैड को 2-3 घंटे में निकालना होता है वहीं पर डॉक्टर्स द्वारा वो पैड लगाकर छोड़ दिया जाता है और यही हालत होती है कि कुछ दिनों तक महिला जो है उसी हालत में रहती है और महिला की तबीयत लगातार बिगड़ रही होती है और कहा जा रहा है कि अगर वो पैड्स टाइम से नहीं निकलते तो शायद इनकी जान पर भी बन सकती थी। लेकिन अभी पूरा क्या कुछ मामला था, आखिर कौन सा हॉस्पिटल था और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, महिला से जुड़कर जानेंगे। मैम क्या नाम है? हिमांशी तोमर। अभी कैसी हालत है आपकी? अभी फ़िलहाल पहले से ठीक है। मैम कब डिलीवरी हुई थी? 26 जून को। 26 जून को हुई थी। कौन सा हॉस्पिटल गए थे? करुणा हॉस्पिटल। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जी। वहाँ पर क्या लापरवाही हुई कि आपकी हालत लगातार बिगड़ती रही? वहाँ पर मतलब डिलीवरी के बाद स्टिचेस लगाने के दौरान डॉक्टर्स यूटेरस के मुंह पर कुछ पैड्स लगाते हैं जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो, मतलब ब्लीडिंग होती रहती है कंटिन्यूसली तो उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो पैड लगाते हैं जो कि 2 घंटे बाद रिमूव कर दिए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा ही। पर उन्होंने लगाए और वो शायद भूल गए या क्या दिक्कत, उनकी लापरवाही से वो अंदर ही रह गए। तो कहा जा रहा है वापस स्टिच भी कर दिया था पैड लगाने के बाद? हाँ, वो स्टिचेस लगा दिए थे ना जो नॉर्मल लगाते हैं डिलीवरी के बाद में जो आते हैं स्टिचेस, वो वाले। मैम कब आपकी हालत बिगड़ने लगी जब वापस आप घर आई थी? 27 तारीख को हमें डिस्चार्ज मिल गया। उसके 2 दिन बाद से मेरी मतलब मुझको ज़्यादा दिक्कतें होने लगी थी। बैठने में क्या प्रॉब्लम? बैठने में दिक्कत होती थी, अभी नॉर्मली मैं जैसे बैठी हूँ मैं ऐसे भी नहीं बैठ पाती थी। चलने में दिक्कत होती थी, वॉशरूम जाने में दिक्कत होती थी, मतलब हर चीज़ में। खाना भी नहीं ठीक से खाया जाता था कि भूख लगे तो मैं खाऊंगी। तो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी आपकी? जी। उसके बाद आप फिर कब अस्पताल गए थे? फिर जब डिस्चार्ज हुआ था उन्होंने हमको बोला था कि 5 दिन बाद आपको हॉस्पिटल आना है चेकअप के लिए ऐसे ही। पर दिक्कत ज़्यादा थी तो हम पहले ही चले गए थे, एक दिन पूरे दिन उसी सेम हॉस्पिटल में गए? उसी सेम हॉस्पिटल में गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे चेक किया, डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने चेक किया तो उन्होंने मुझे नॉर्मली चेक किया, मतलब जैसे गायनी करते हैं अंदर से। तो उन्होंने बोला कि आपकी जो स्टिचेस है वो तो ठीक है, ये मेडिसिन ले लेना और आपकी वैक्यूम डिलीवरी हुई है तो इसलिए चलने उठने में दिक्कत ज़्यादा हो रही है और सब कुछ खाओ पियो और ठीक है। मतलब ऐसे नॉर्मल लगा, मुझे भी लगा कि शायद मुझे इस चीज़ की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपका चेकअप हुआ लेकिन उन्हें वो पैड्स नहीं दिखे? नहीं।
सीधा बोला कि नॉर्मली है, कुछ गड़बड़ नहीं है। है नहीं, सब ठीक है। फिर 5 दिन की दवाई और दी थी, लेकिन उनसे मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मुझे फीवर भी आने लगा, स्वेलिंग हो गई पूरी बॉडी पे, कलर चेंज हो गया बॉडी का मेरी, और दिक्कत और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसलिए हम दूसरे हॉस्पिटल चले गए। फिर तबीयत और ख़राब होने लग गई थी आपकी। जी। फिर आप सरकारी में गए थे या फिर? नहीं, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल ही है। तो वहाँ पर क्या बताया गया था? वहाँ पर जब मेरी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ रही तो डॉक्टर ने पहले मुझे आते ही ट्रीटमेंट दिया। पहले तो वहाँ पर मेरे अंदर से वो पैड्स निकाले गए। पहले जब उन्होंने मुझे चेक किया तो स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उनको लगा तो पक्का इन्फेक्शन ही है, वो देख कर ही समझ गए कोई इन्फेक्शन है। तो उन्होंने जब चेक करा तो अंदर से मेरे पैड्स निकाले, और उसके बाद बहुत गंदी तरीके से ब्लीडिंग हुई और मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी हुआ। मतलब डॉक्टर्स खुद हैरान रह गए होंगे कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई। लापरवाही। और इसी वजह से आपकी तबीयत भी लगातार ख़राब होती रही। जी। ये चीज़ें आपने पहले अस्पताल में दिखाई जहाँ पर डिलीवरी हुई थी, ये चीज़ें आपने बताई, उन्होंने गलती मानी अपनी? गए जिस दिन मेरा रात को वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, उस दिन सुबह को सब लोग फैमिली से गए थे वहीं पर, जा कर के बोला भी कि आपसे ही लापरवाही हुई है। तो उन्होंने एक्सेप्ट करी कि हाँ नेग्लिजेंसी हुई है उनकी तरफ से? वहाँ जो डॉक्टर, जो नर्स थी, सीनियर नर्स जिसने मेरी डिलीवरी करी थी, शोभा रानी उनका नाम है, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि उनसे गलती हुई है। तो उनकी इस लापरवाही से क्या जान का खतरा नहीं था आपको? जिस तरीके से स्वेलिंग हो गई थी, इन्फेक्शन हो गया था। बिल्कुल था। उन्होंने जब दूसरे हॉस्पिटल हम गए, उन्होंने बोला कि अगर 1-2 दिन और लेट होते तो शायद बचाना मुश्किल हो जाता। तो इसको लेकर आपने कोई कंप्लेन वगैरह भी किया हॉस्पिटल के खिलाफ, या फिर वो अपनी गलती मान चुके थे? ये तो गलती मानी सिर्फ फैमिली के सामने, बाकी का मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ। माफ़ी वगैरह मांगी आप? नहीं, कुछ भी नहीं। माफ़ी वगैरह नहीं मांगी। बाकी बच्चा आपका ठीक है? बेबी बिल्कुल ठीक। अभी कंडीशन आपकी बिल्कुल सही है। ठीक। तो यहाँ पर और भी फैमिली के लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी, वो भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल के थ्रू, काफ़ी हैरान कर देती है। मैम देखिए, आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं इसलिए ताकि सुविधाएं मिल सके, आराम से डिलीवरी हो सके, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही, आपको क्या लगा था जब आपकी बहू की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी? क्या लग रहा था? हमें ये लग रहा था, उन्होंने बोला था कि डबल मतलब ज़्यादा दिए हैं, नॉर्मल से ज़्यादा टाँके आए हैं अंदर भी। तो हम तो टाँकों के चक्कर में रह गए थे कि ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा परेशानी हो रही है। जैसे उनका कहना है कि वॉशरूम जाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तब आपको शक हुआ कि हाँ कुछ गड़बड़ हुई है? नहीं, कुछ भी शक नहीं हुआ। मैं तो पपीता देती थी दोनों टाइम पेट साफ के लिए, दवाई भी देती थी, सब कुछ देती थी, लेकिन दिक्कत बढ़ती जा रही, ना खाना ना पीना इसका, और एक साइड से लेटती थी, रोती थी बहुत। मगर मैं यही सोचती ज़्यादा टाँके की वजह से इसे दिक्कत हो रही है। उसके बाद जब मेडिसिन्स भी दी गई, तो क्या उसका भी साइड इफ़ेक्ट हुआ? कहा जा रहा बहुत स्वलन आ गई थी, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था उनको। वो तो आ ही रहा था। फिर दूसरे अस्पताल में गए, तब वहाँ पर बताया था उन्होंने। कहा जा रहा है जब उन्होंने पैड्स निकाले तो बहुत ब्लीडिंग होने शुरू हो गई। हाँ, बहुत ब्लीडिंग हुई थी, और मतलब इतनी बदबू हो गई थी पूरे अस्पताल में, बहुत ज़्यादा। वो तो जब भी पता चला था, मैं तो ऐसे ही दिखाने के लिए लेकर गई, इतनी दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है। तो डॉक्टर्स ने अपनी गलती मांगी, जहाँ पर 2-3 घंटे में वो पैड्स हटा देने चाहिए थे, वहीं पर महिला के अंदर वो 2-3 दिन रहे। 2-3 दिन नहीं, 10-12 दिन, 10-12 दिन रहे। हाँ जी। और उन्होंने गलती मानी थी, लेकिन बाद में न्यूज़ वालों के सामने और पुलिस के सामने कुछ और बोल रही थी। अच्छा, जैसे ही वो मीडिया के सामने आए वो पलट गए बिल्कुल। हाँ हाँ जी। आपके सामने गलती मान रहे हैं? मैं तो नहीं थी, मैं तो इसके साथ थी हॉस्पिटल में, और थे परिवार वाले सब। अभी क्या कार्रवाई वगैरह चाहते हैं आप उस अस्पताल के खिलाफ? हाँ, कार्रवाई तो होनी चाहिए उनके साथ, ऐसा औरों के साथ ना हो। जी। तो आप खुद देखिए, एक बहुत ही बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पर जो है महिला की डिलीवरी हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी देखने को मिली कि हर कोई हैरान रह गया। लेकिन लोग जानबूझकर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें जो है हर चीज़ आसानी से मिल सके और एक अच्छा इलाज उनको मिल सके। उनके हस्बैंड मेरे साथ मौजूद है। सर, कब पता चला कि आपकी वाइफ की कंडीशन क्रिटिकल होती जा रही है? मैम जैसे 5वें दिन हम इसको दोबारा कन्नौज हॉस्पिटल लेके गए थे, उन्होंने दवाई दी तो लगा कि थोड़ा शायद आराम पड़ जाएगा। उसके बाद हम धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ रहे थे वैसे इसकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी दिन पे दिन। फिर इसको शायद 7वें 8वें दिन इसको बुखार आया, तो मैंने मतलब दवाई ला के दे दी बुखार की। और उससे अगले दिन फिर बुखार आया, फिर दवाई ला के दे दी। फिर इसका मैंने इसका फिर ब्लड टेस्ट कराया कि मतलब डॉक्टर ने बोला कि वो ब्लड टेस्ट करा लो फिर आ जाना। फिर ब्लड टेस्ट कराया, लेकिन उसी रात फिर इसको और दिक्कत होने, जिस दिन जिस दिन ब्लड टेस्ट कराया था उसी रात इसको दिक्कत होने लगी ज़्यादा। फिर हम इसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में फिर जब उन्होंने थोड़ा चेकअप वेकअप करा तब उन्होंने मतलब पैड वगैरह निकाला।
जब पता चली कि मतलब वो चीज़ उनको नहीं दिखी जो दूसरे अस्पताल को मैम उनको नहीं दिखे, जो 5वें दिन लेके गए थे उन्होंने मैम देखा भी नहीं ना, उन्होंने तो वो बाहर से देख के शायद बोल दिया था कि सब कुछ ठीक है। और वहाँ का स्टाफ भी इतना बदतमीज मैम, मतलब किसी को मतलब जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बात करते ना, सब नर्स वगैरह या डॉक्टर वगैरह सेम सब कुछ सेम ऐसे था मैम। कहा जा रहा है इस इंसिडेंट के बाद आप लोगों ने वहाँ अस्पताल के बाद विरोध भी किया था, तो क्या उन लोगों ने अपनी गलती मानी थी, एक्सेप्ट की थी? हम आराम से हमने बहुत आराम से बात करी थी हॉस्पिटल में जाके। हम गए, हमने जाके मैनेजर से बात करी कि सर आपके हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे मतलब डिलीवरी हुई थी और आप लोगों से ये गलती हुई है। तो फिर वो मैनेजर बोला कि ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता हमारे हॉस्पिटल में। तो फिर उसने उसके बाद नर्स को बुलाया, नर्स आई, हमने उनको बताया कि आपने ऐसा करा है। तो नर्स बोली कि पहली बात तो हमसे ऐसा हो नहीं सकता, ऐसी गलती हो नहीं सकती है। अगर हमसे ऐसी गलती हुई है तो हम अपनी गलती मानते हैं, हम अपनी गलती मानने हैं, चलो गलती हो गई, अब आप बताओ आप क्या चाहते हो। वो बार बार यही बात पूछ रहा है, आप बताओ आप क्या चाहते हो, आप बताओ। हमने बोला कि हम कुछ नहीं चाहते, हमें बस डॉक्टर से मिलना, डॉक्टर से मिलवा दो। तो फिर मैनेजर बोला कि डॉक्टर तो यहाँ पे नहीं है, आप बताओ आपको क्या मतलब क्या बात करनी है। हमने बोला हमको डॉक्टर से बात करनी है, बस हमको आपसे बात नहीं करनी, हमको नर्स से बात नहीं करनी, हमको करनी है डॉक्टर से बात। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर से बात नहीं करी, उन्होंने बोला कि डॉक्टर यहाँ पे है नहीं, डॉक्टर बाहर गए हुए हैं, डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ, उन्होंने मुलाकात कराई नहीं। उसके बाद फिर हमने पुलिस वाले बुलाए, फिर पुलिस आई, फिर पुलिस ने अंदर जाकर बात करी। तब उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर मिला, फिर डॉक्टर से बात हुई। फिर डॉक्टर बोलता है कि हमसे तो ऐसी कोई गलती हुई नहीं है और ऐसा अंदर कुछ था भी नहीं, क्योंकि जब पूरी बॉडी स्वेल हो गई थी, इन्फेक्शन हो गया था, वो कह रहे हैं उनसे कुछ नहीं। हाँ मैम, वो बोले कि जब आप 5वें दिन लेकर आए थे, हमने उनको बताया कि हम आपके पास 5वें दिन भी आए थे। तो डॉक्टर बोले कि जब आप 5वें दिन लेकर आए थे तो मैंने चेक कराया था, जब कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था सब कुछ। डॉक्टर ने ये बोला, झूठ बोला जा रहा है। हाँ। तो हमने बोला कि अभी थोड़ी देर पहले आपकी नर्स ने बोला है कि हम गलती मानते हैं। फिर डॉक्टर बोली कि वो मैंने ही बोला था इनसे गलती मानने के लिए, ताकि आप लोग थोड़ा शांत हो जाए, आप लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। डॉक्टर ने ये बोल के हमको शांत कर दिया। तो अभी फिलहाल क्या कुछ हुआ है, क्योंकि वो अपनी गलती तो मान नहीं रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? उन्होंने मैम कुछ कार्रवाई नहीं, डॉक्टर तो यही बोल रहा था कि पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। मतलब ऐसी लापरवाही हुई तो किसी और की जान खतरे में आ सकती है? मैम बिल्कुल आ सकती है मैम, अगर 2 या 3 दिन लेट हो जाते तो शायद डॉक्टर बोल लेते कि कोई बड़ी परेशानी हो सकती थी या शायद जान भी जा सकती थी इसकी। तो देखिए आप, वो जो है जो ब्लड रोकने के लिए पैड लगाए हुए थे, 10 दिन तक जो है महिला के अंदर ही थे और मतलब डॉक्टर्स को वो दिखा ही नहीं, और इस तरीके से जो है महिला की तबीयत लगातार ख़राब होती रही। आप खुद देखिए कितनी बड़ी जो है लापरवाही साफ तौर पर अस्पताल के खिलाफ जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर यही सोच के जाते हैं कि अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छी सुविधा उन लोगों को मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद इतने पैसे खर्च करने के बाद जो है इस तरीके की लापरवाही नजर आना शर्मनाक है। यहाँ पर देखिए महिला की हालत काफ़ी दिनों खराब रही थी, उनका एक छोटा सा बेबी है, जहाँ पर बेबी का ध्यान रखने के बजाय जो है महिला की खुद की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि वो अपने बच्चे का ध्यान भी नहीं रख पा रही थी। लेकिन फिलहाल जो है इनकी हालत अभी सुधर चुकी है, लेकिन जो अस्पताल है वो अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो यहाँ पर यही कहना है कि उस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई है, क्योंकि और भी कई पेशेंट्स वहाँ पर जाते होंगे। कहीं ऐसी लापरवाही अगर लगातार आती रही तो किसी और की जान भी जो है इस पर खतरे में पड़ सकती है। बाकी अब इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कॉमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।